बड़ी जानकारी गाजियाबाद में झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हो गया। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। कई दिनों से उमस और गर्मी से लोग बेहाल थे। इस बीच बारिश भी दस्तक नहीं दे रही थी, लेकिन यहां पर आपको बताते चले कि मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जताया गया था और आज बारिश से राहत जरूर मिली है। उमस भरी गर्मी हो रही थी जिससे लोगों का हाल बेहाल था, लेकिन बारिश होने के बाद अब राहत मिली है। कई दिनों से उमस भरी गर्मी हो रही थी। फिलहाल गाजियाबाद में झमाझम बारिश हुई है। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है। लोगों को राहत जरूर मिली है बारिश के बाद, क्योंकि कई दिनों से इस बीच बारिश नहीं हुई थी, लेकिन आज की बारिश के बाद लोगों को राहत मिलती हुई नजर आई। झमाझम बारिश हुई है जिससे तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। तापमान में गिरावट होने के बाद ठंडी हवाएं चल रही है जिससे लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है। क्योंकि इस बीच अगर बात करें तो यहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी, जिसके बाद उमस भरी गर्मी पड़ रही थी, लेकिन अब बारिश के बाद उमस भरी गर्मी से राहत मिली है लोगों को। और बताते चले कि मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जताया गया था बारिश को लेकर और बारिश ने लोगों को राहत जरूर पहुंचाई है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की है। हमारे साथ हमारे सहयोगी करणवीर कश्यप जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। करणवीर, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है बारिश को लेकर? जया, देखिए, गाजियाबाद में कई दिन के बाद उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिली है। आज सुबह जब लोग जागे तो झमाझम बारिश से उनका सामना हुआ। हालांकि बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हुई है। जो सुबह के वक्त, क्योंकि कई दिन की छुट्टी के बाद आज दफ्तर खुले हैं और सुबह के वक्त जब लोग दफ्तर जाने के लिए तैयार हुए तो वो बारिश में फंस गए। यानी कि बारिश के साथ साथ तमाम तरह की दिक्कतें जो गाजियाबाद या दिल्ली एनसीआर में आती हैं उससे लोगों को सामना करना पड़ा। फिलहाल आज इस तरह की बारिश रह सकती है। मौसम विभाग का ये अनुमान है कि आने वाले और 24 घंटे में इसी तरह की बारिश हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से बादल आसमान में है, लगातार बादलों की गर्जना और हवा की गति जो बढ़ी है उस सब को लेकर के ये बन रहा है कि बारिश अभी और हो सकती है। लेकिन आज सुबह हुई बारिश में कई दिन की उमस और गर्मी से लोगों को राहत दी है। जी जया। हाँ बिल्कुल करणवीर, क्योंकि इस बीच बारिश नहीं हो रही थी जिसके बाद उमस भरी गर्मी पड़ रही थी जिससे लोगों का हाल बेहाल हो रहा था, लेकिन अब बारिश के बाद राहत जरूर मिली। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें जल जमाव की, क्योंकि दिल्ली में तो इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं, जगह जगह पर जल जमाव के लोगों को परेशानी भी हो रही है। अगर बात हम गाजियाबाद की कर ले तो वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए, पूरे दिल्ली एनसीआर में जब भी बारिश होती है तो इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं जी। कई इलाकों में जलभराव हो जाता है और जलभराव से लोगों को दो चार होना पड़ता है। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, लोगों की गाड़ी बंद हो जाती है और बेसमेंट से लेकर के घरों में पानी भर जाता है। इस बारिश में भी कई जगह इस तरह की तस्वीरें देखने को, अगर इसी तरह से ये जो बारिश है शाम तक पड़ती रहती है तो इस तरह की तस्वीरें और भी सामने आ सकती हैं। फिलहाल गाजियाबाद में जिस तरह से बारिश हो रही है और बारिश के बाद जो जल का जमाव है वो लोगों के लिए मुसीबत है। और सबसे ज्यादा दिक्कत उस वक्त आती है जब दफ्तर को जाने वाले लोग तैयार हो जाते हैं या फिर दफ्तर से छूटने के बाद लोग जाम में फंस जाते हैं। हालांकि जाम की स्थिति अभी गाजियाबाद में सामने नहीं आई है। अगर इसी तरह से ये बरसात होती है तो निश्चित तौर पर लोग जाम में फंसेंगे, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल करणवीर, क्योंकि अब जिस तरह से बारिश हुई है पूरे दिल्ली एनसीआर में जल जमाव की समस्या देखने को मिल रही है और सुबह सुबह जो दफ्तर जाने वाले लोग हैं उनको भी खासा समस्याओं का सामना करना पड़ा है, क्योंकि पानी घुटने तक भरा हुआ है। रिक्शे, गाड़ियां सब पानी से होकर ही गुजर रही है। बिल्कुल, देखिए, गाजियाबाद के ऐसे कई सारे पॉइंट हैं जहां पर बारिश के बाद लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। विजयनगर अंडरपास जो गौशाला फाटक है उसके फ्लाईओवर के नीचे पानी भर जाता है, अंडरपास में पानी भर जाता है। साहिबाबाद रेलवे अंडरपास में पानी भर जाता है। मोहन नगर का चौराहा है उसके आसपास पानी भर जाता है। इंदिरापुरम, काला पत्थर, वहाँ पानी भर जाता है। और मेरठ को जाने वाला जो मोदी नगर रोड है वो पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। पूरा मोदी नगर कस्बा पानी में डूब जाता है। इस तरह लोनी से सहारनपुर जाने वाला जो रास्ता है, जो हाल ही में जो हाईवे बना है, उसमें पूरा पानी भर जाता है और लोगों को तमाम तरह की दिक्कत आते हैं। जब पानी की भरने की दिक्कत और उसके साथ साथ लोगों की समस्या देखी जाती है तो निश्चित तौर पर जो एजेंसी काम देखती है उन एजेंसी पर सवाल खड़ा होता है। गाजियाबाद में नालों की सफाई को लेकर के, सीवर की सफाई को लेकर के तमाम चीजें हैं जिनको लेकर के सवाल खड़े होते हैं।
और नगर निगम से लेकर के गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद आवास विकास और जो नगर पालिकाएं हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है कि नालों की बिल्कुल, जिम्मेदारी तो कई होती है, लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारियां सब फेल होती नजर आती है क्योंकि अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह की जलमग्न देखने को मिल रही है दिल्ली, उससे तो लगता है कि यहाँ पर सिर्फ जो राजधानी है और बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो इस तरह की समस्याएं लगातार देखने को मिल रही है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए रणवीर बहुत शुक्रिया आपका।